डिफेक्ट्स का इंट्रोडक्शन दे दिया पूरा, है ना, डिफेक्ट्स का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब नोट करना आगे, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। मैंने पीछे इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, लाइन डिफेक्ट्स और डिसलोकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, और इसके अलावा इंटरस्टिशियस और इंटरस्टिशियल में डिफरेंस, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कवर किया हमने कि व्हाई पॉइंट डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ता है तो ये डिफेक्ट्स आते हैं, सही ना। जीरो केल्विन पे कोई आइडियल क्रिस्टल होगा, टेंपरेचर बढ़ेगा तो डिफेक्ट्स आने लग जाएंगे, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स को थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। नाउ इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स तो ये कौन कौन से हैं, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ये तीन तरीके के मेजर क्लासिफिकेशन है इसका। फिर स्टोइशियोमेट्रिक में एक हिंट देता जाऊंगा, जैसे 100 एक हिंट देते नोट कर लेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं डेफिनेशन बता दूंगा। इसमें माना 100 कैटायन थे और 100 एनायन थे, 10 कैटायन हट गए, अभी रेशियो कितना है, 1:1 का। अभी रेशियो कितना इनका, कैटायन एनायन का, 1:1 का। 10 कैटायन हट गए, 10 एनायन हट गए, तो 90 कैटायन रह गए, 90 एनायन रह गए, तो रेशियो अभी कितना है, 1:1। तो ये होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर क्रिस्टल में डिफेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि कैटायन एनायन का रेशियो हमेशा सेम है डिफेक्ट आने के बाद भी, तो उसे बोलेंगे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, देन दीज आर कॉल्ड एज स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ऐसे ही अगर 100 कैटायन थे, 100 एनायन थे, मान लिया मैंने एक एनायन हट गया और उसकी जगह आ गया एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, कोई भी डिफेक्ट आ जाए पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, नहीं तो क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या हो गया, 100 कैटायन हो गए, 99 एनायन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन आ गया था न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एनायन की जगह, तो इसे बोलेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। देन दिस इज कॉल्ड एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। if defects in the crystal are such that ratio of cation to that of anion remains the same, then it is called a stoichiometric defect. And if defects in the crystal are such that ratio of cation to that of anion does not remain the same, then it is called as non stoichiometric defect. But in both the case, neutrality, electron neutrality should be maintained, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये तुम डेफिनेशन समझ गए होगे, कंसेप्ट समझ गए इसके ऊपर, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के ऊपर तो न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी मैं बताऊंगा कैसे करने, न्यूमेरिकल्स भी इसकी आने चाहिए, वो भी कैसे करना है वो बता दूंगा तुम्हें इसके, या एक न्यूमेरिकल नोट ही कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल भी है, चैप्टर से तुम कह भी सकते हो नहीं रिलेटेड है। मान लिया मैंने Fe.950 है, Fe.950, तो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है FeO, फॉर्मूला होता है FeO, जिसमें Fe की स्टेट क्या है, +2, सबको पता है, x - 2 = 0, x = आ गया +2, सही ना। ये ऑक्सीजन स्टेट निकाली हुई सबने 11th क्लास में, सही ना। x की वैल्यू है +2, और इसमें मैं कहूँ आयरन की स्टेट निकालो, इसमें आयरन की स्टेट निकालो, तो तुम कहोगे 0.95x - 2 = 0, तो x आ गया 200/95, ये आ गई आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आयरन की ऑक्सीजन स्टेट आ गई, सही ना। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो और बोला वाई Fe.950 नॉन इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, वाई Fe.950 इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, क्यों हुआ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, ये बताओ जरा, कोई भी 11th वाला बच्चा, ये किस वजह से ऐसा हुआ होगा। इधर तो आयरन क्या है, होना चाहिए था आयरन भी एक, ऑक्सीजन भी एक, रेशियो 1:1 का है ना, ये आ गया Fe.950, तो इसमें तो कैटायन कम हो गए, एनायन पूरे हैं 1, तो व्हाई इट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, क्यों हुआ होगा ये, क्या क्या रीजन हो सकता है इसका। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। नहीं नहीं ये नहीं है, ये 11th वाले बच्चे आंसर करेंगे, कौन देगा आंसर इसका, वाई Fe.950 इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। कोई भी बच्चा 11th वाला आंसर करे कोई, किस वजह से ये, मैंने अभी तुम्हें समझा दिया मतलब इसका, सर रेशो कैटायन सेम एनायन नहीं का, है। रेशियो चलो डिफरेंट आ रेशियो से, रहा है। हाँ ये तुमने बोल दिया आंसर, एक कंसेप्ट पकड़ लिया, रेशियो डिफरेंट आ रहा है। क्यों रेशियो डिफरेंट आ रहा है, किस वजह से आ रहा होगा, क्या रीजन हुआ होगा जिसकी वजह से रेशियो डिफरेंट आ रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करके कोई डिफेक्ट आ गया। नहीं नहीं, हाँ डिफेक्ट में क्या हुआ होगा,
क्लोज डिस्प्लेस आने में क्या हुआ होगा? आयरन डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस हो गया होगा। आयरन हट गया होगा, लेकिन मैंने तुम्हें एक लाइन बोली ना कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, वो कैसे रहेगी फिर मेंटेन? सर जैसे अगर Fe2 पॉजिटिव को हटा के Fe3 पॉजिटिव लगा देंगे वंश प्रोपेट में। वंश तू क्यों बोल रहा है? ओके सर, नहीं 11th वाले बच्चे तभी सीखेंगे ना, ऐसे थोड़ी सीख पाएंगे वो बिल्कुल। कौन बताएगा अभी ये? अभी वंश ने हिंट दे दिया एक बार। देखो उधर, देखो मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपली। Fe2 प्लस था, O2 माइनस था, Fe2 प्लस था, O2 माइनस था, Fe2 प्लस था, O2 माइनस। ये कंटिन्यूड है पूरा, ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंटिन्यूड है। अब इसमें Fe मेरे को पता है कम हुए हैं, Fe मुझे पता है कम हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? जब जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3 Fe2 प्लस हट गए, मान लिया मैंने 3 Fe2 प्लस हट गए और 2 क्या आ गए? Fe3 प्लस। 2 क्या आ गए? Fe3 प्लस। हो गए Fe कम कि नहीं? एटम कम हो गए कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ, एटम कम भी हो सकते हैं और एटम ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर मेटल एक्सेस भी होता है, मेटल डेफिशिएंट भी होता है। समझ आया कि नहीं? इसीलिए डिफेक्ट आया होगा। अब इसमें निकालना है मेरे को परसेंटेज क्या होगी Fe2 प्लस की और Fe3 प्लस की। तो अब क्वेश्चन आया वाई, पहले तो स्टेट निकालना है, वो निकालना सिखा दिया मैंने। अब मैंने बोला वाई इट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, तो क्या बोलोगे आंसर? वाई इट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक? बिकॉज सम ऑफ Fe2 प्लस Is displaced by some of Fe3 plus. some of Fe2 plus ions are substituted by Fe3 plus ions. Some of Fe2 plus ions are replaced by Fe3 plus ions. इसलिए कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं रहेगा, देयरफॉर इट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। इसलिए कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं रहेगा, इसलिए क्या है ये? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। समझ गए कि नहीं? इसलिए क्या रहेगा ये? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। समझ आ गया? 1 मार्क में आता तो आंसर क्या लिख के आओगे? सम ऑफ Fe2 plus ions are substituted by Fe3 plus ions, due to which cation anion ratio does not remain the same. Hence it is non-stoichiometric. तो ये आ गया। अब परसेंटेज निकालनी है इसमें। अगर परसेंटेज निकालनी है Fe2 प्लस की Fe3 प्लस की, ट्राई करना है किसी को? कितने Fe2 प्लस होंगे, कितने Fe3 प्लस होंगे, ऐसे निकाल लो। Fe2 प्लस मान लिया मैंने x है, Fe3 प्लस मान लिया मैंने y है, या तुम 0.95 माइनस x भी मान सकते हो। तो बताओ क्या आएगा? x परसेंटेज कितनी होगी Fe2 प्लस की और Fe3 प्लस की? और देखते ही बताओ आंसर कि परसेंटेज Fe2 प्लस की ज्यादा होगी कि Fe3 प्लस की ज्यादा होगी? किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? सम्यक बोल जल्दी से। Fe2 plus. Fe2 Fe2 प्लस। क्यों? क्योंकि ये तो क्लोज टू 1 ही है ना, तो Fe2 प्लस की परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी। निकालो क्या परसेंटेज आएगी। Sir, Fe2 plus के 100. सर 90 और 10। चलो देखेंगे आंसर। विधि ने बोला 90 और 10। विधि यही आंसर है ना? सर 85 और 15। हाँ देखते हैं इधर। देखो इधर दो इक्वेशन मानी है मैं यहाँ पे। एक तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं, चार्ज बैलेंस करने का जरूर याद रखना कि जितना पॉजिटिव चार्ज है
उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे देखो, एक O है यानी 2 नेगेटिव चार्ज, तो यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, ये देखेंगे बस। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? Fe2+ कितने हैं? x, तो 2x हो गया। जैसे मैं बोलूंगा 10 Fe2+ है, तो तुम चार्ज कितना बोलोगे? 20 बोलोगे ना? 10 × 2, 10 × 2 मल्टीप्लाई कर देते कि नहीं ये? तो x × 2 हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? 2x। ऐसे ही 3+ और इंटू y, तो क्या आ जाएगा? +3y। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज इक्वल टू 2। और दूसरी क्वेश्चन हमें पता ही है, x + y कितना है? 0.95। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, दोनों को माइनस कर देंगे, तो 3y - 2y y आ गया, ये आ गया 2 - 1.9 0.1, और x आ गया 0.85, क्योंकि x + y कितना है? 0.95, x कितना आ गया? 0.85। तो परसेंटेज Fe2+ की कितनी आ गई? 0.85 डिवाइड बाय 0.95। वंश तूने गलती कर दी है। सर 89.5। हाँ 89.5। किसने निकाला ये? कुणाल। हाँ समझ आ गया कि नहीं? 89.5% ये, तो 10.5% Fe3+। समझ आया कि नहीं ये? Yes, sir. हाँ, तो ये आना चाहिए। अब जैसे मैं इसमें ये भी पूछता हूँ कि परसेंटेज ऑफ वॉइड्स क्या होगी? परसेंटेज ऑफ वॉइड्स भी तो आ सकता है, वो कितना आएगा? अब ये नया क्वेश्चन बन जाएगा। परसेंटेज ऑफ, अभी तुमने देखा 2 Fe3+ आए, जब 2 Fe3+ आए तो एक वर्ड आया था कि नहीं? 2 Fe3+ आए तो एक वर्ड आया था कि नहीं? 3 Fe2+ हटे, 2 Fe3+ आए, तो वर्ड कितने होंगे? 2 Fe3+ पे एक वर्ड, तो जितनी परसेंटेज Fe3+ की है, वर्ड कितने होंगे? नहीं क्लियर हुआ? चलो ये ट्राई कर लेना खुद, मैंने हिंट दे दिया इसमें। परसेंटेज ऑफ वर्ड्स कितना होगा? सर 5.25। सही ना? तो ये कर लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। मैं ये रब कर रहा हूँ, समझ आ गया होगा सबको। एक ही क्वेश्चन जल्दी से बना देंगे। क्वेश्चन हर जगह बोर्ड में आएगा, तो क्वेश्चन यही बननी है हमेशा। जैसे मैंने वो दिया, ये एक होता है उस्टाइट का स्ट्रक्चर होता है, WUSTIT, Ni 0.980 है। परसेंटेज निकालो Ni2+ की और Ni3+ की, निकालो परसेंटेज क्या होगी?
निकाल लिया है? चलो देखो इधर, Ni2+ मान लिया मैंने x, सेम इक्वेशन बननी है, मैंने इसलिए रब नहीं किया नीचे। Na3+ हो गया y, तो x + y कितना हो गया 0.98, और 2x + 3y कितना हो गया 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम चीज बननी है बिल्कुल इधर, माइनस कर देंगे तो y आ गया यहाँ से 0.04, x आ गया यहाँ से 0.94, तो परसेंटेज आ गई, परसेंटेज ऑफ Na2+। स्कूल में आएगा तो सेम क्वेश्चन बनना है, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे बन सकते हैं, इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से करना होगा। 0.94 माइनस 0.98 इंटू 100, तो 96% के आसपास कुछ आ जाएगा, सही ना? 96% ये आ जाएगा तो 4% वो आ जाएगा, 95% आ जाएगा। कर लोगे ना ये? फिर ऐसे परसेंटेज ऑफ वर्ड्स भी निकाल सकते हैं। और वो ध्यान रखना, मैंने अभी बताया वुस्टाइट और वुडजाइट, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। वुस्टाइट क्या है और वुडजाइट क्या है, गलती नहीं करना इसके अंदर। वुस्टाइट क्या है, अभी बताया पीछे, जो मिनरल बना था ना Fe.950, ये वुस्टाइट था। Fe आयरन का जो मिनरल है, Fe.950 क्या है, वुस्टाइट। और वुडजाइट क्या था, ZnS क्रिस्टलाइजेस इन FCC, तो वुडजाइट, जिसमें Z की वैल्यू 6 थी, ये वुडजाइट था। जब मैंने ये पढ़ाया था तब, जब स्पेलराइट बताया था ना, स्पेलराइट जिसमें ZnS जो है FCC या CCP के अंदर आया था, वुडजाइट के अंदर HCP में आया था। तो ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए वुस्टाइट और वुडजाइट के अंदर। चलो अभी हम कर रहे हैं, 2 नंबर करा दिया बेसिक वाले, अच्छे नंबर बहुत है इसके, पहले बेसिक खत्म करेंगे सारा, नेक्स्ट नोट करेंगे। देखो अब यहाँ पे 2 मैंने बता दिया क्लासिफिकेशन, ये 3 तरह से क्लासिफाई कर दिया, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर जो बेसिक आता है, जो डिवीजन है, वो है फर्स्ट शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये 2 मेजर है। ये भी लिख देते हैं इसके अंदर, जो कि नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में होता है डिफेक्ट, ये वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल ये होता है नॉन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर, नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में, और ये आयनिक क्रिस्टल्स में, ये आयनिक के अंदर, ये पता होना चाहिए, आयनिक क्रिस्टल्स में, नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में, है ना? वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी मैं सिंपल बताता हूँ, जैसे कोई भी एक एटम है, एक ही टाइप का एटम, ए टाइप का एटम मान लो, ए सिलिकॉन का एटम या कार्बन का एटम, ये ऐसे हर जगह आ रहा है, सिलिकॉन या कार्बन आ रहा है, ये यहाँ पे वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, यहाँ वैकेंसी, 2 जगह यहाँ वैकेंसी आ गई, एक यहाँ वैकेंसी आ गई, तो इससे बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। तो विद इन सेम वॉल्यूम एटम कम हो गए, यानी मास कम हो गया, तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी वैकेंसी डिफेक्ट। ये कौन सा डिफेक्ट बताया, वैकेंसी डिफेक्ट। कम पूछते हैं लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसके भी, एनसीईआरटी में भी देखा है क्वेश्चन इसका। तो इसलिए डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि एटम कम हो गए विद इन द सेम वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, मास कम कर गया एटम के लॉस की वजह से, इसलिए इसे बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, और इसमें डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, इसमें डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। ऐसे ही दूसरा डिफेक्ट कौन सा, इंटरस्टिशियल, ये भी नॉन आयनिक क्रिस्टल में है, ये भी किसमें है, नॉन आयनिक क्रिस्टल में। इंटरस्टिशियल इफेक्ट, इसमें क्या होगा कि एटम यहां से हट गया, एटम जो है यहां से हट गया, और या यहां से हट गया, या फिर बाहर से कोई एटम यहां से हट गया, या फिर बाहर से कोई एटम यहां आ गया, तो इससे डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इससे डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, इसमें इंक्रीज, इसमें डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, वैकेंसी में डेंसिटी डिक्रीज करेगी। और अभी हम पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ते नहीं है। वैकेंसी यानी एटम हट गया तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इंटरस्टिशियल में मतलब इंटरस्टिशियल में एटम आ गया तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं, नॉन आयनिक क्रिस्टल्स, अकेला एटम होगा, जैसे सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, या कोई भी ए टाइप का एटम, इस तरीके से। ये दोनों समझ आ गए कि नहीं? और फ्रैंकल डिफेक्ट अभी हम पढ़ेंगे, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का। ये दोनों क्लियर हो गए ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ,
अभी मेरा ये शॉर्ट की क्या मैंने टाइप बता दी तुम्हें, ये सॉरी स्टोइशियोमेट्रिक के टाइप बता दिए, स्टोइशियोमेट्रिक के टाइप बता दिए। दूसरे टाइप किसके हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के। क्लासिफिकेशन याद रहना चाहिए, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में दो तरीके से, पूरा लिखना तुम लोग, मैं हाफ लिखूंगा। मेटल एक्सेस, यानी मेटल क्या होगा, ज्यादा होगा, मेटल ज्यादा होगा। मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंट के न्यूमेरिकल दो किए हैं अभी तुमने, जिसमें Fe2+ हट गया था और Fe3+ आ गया था। मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस में दो हैं, एनायन वैकेंसी, यानी मेटल क्या होगा एक्सेस में, यानी कैटायन एक्सेस में होगा एक तरह से। एनायन वैकेंसी से होगा, जब एनायन हट जाएगा तो नेचुरल सी बात है कैटायन एक्सेस में हो जाएगा। दूसरा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एनायन हट गया तो भी कैटायन एक्सेस में है तो मेटल एक्सेस में हो गया, अगर एक्स्ट्रा कैटायन आ गया तो भी कैटायन एक्सेस में हो जाएगा, तो भी ये मेटल एक्सेस है। और मेटल डेफिशिएंट मैंने बता दिया तुम्हें, Fe2+ हटे, 3 Fe2+ हटे, 2 Fe3+ आ गए, सही ना, तो वो मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा, वो मेटल डेफिशिएंट। कर लिया क्लासिफिकेशन नोट इसका नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का। हाँ सर। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट दो तरीके से है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये लिख रहा हूं नीचे में, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, पूरा हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स, इसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल और इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट क्रिस्टल। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट क्रिस्टल, सो याद कर लेना साथ साथ अभी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट क्रिस्टल। कोई डाउट यहां तक किसी को? नेक्स्ट नोट करेंगे फिर। चलो अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो इंपॉर्टेंट, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हैं इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में शॉर्टकी डिफेक्ट, फिर दूसरा ये पहला था, और दूसरा फ्रेंकल डिफेक्ट। पहले हम पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं मैंने बता दिया तुम्हें पीछे भी, क्या थे ये। इफ डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल आर सच दैट रेशियो ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन Ratio is same. ratio. remains the same, then it is called a Schottky defect, और then it is called a stoichiometric defect। अब इसके अंदर पहला Schottky defect, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इसके। Schottky defect, सही है। मैं एग्जांपल लूंगा इसके अंदर, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर, NaBr का, KCl का, इस टाइप के स्ट्रक्चर, इस टाइप के स्ट्रक्चर उन्हीं में होता है ये। NaCl का स्ट्रक्चर लिया मैंने, ये पूरा कंटिन्यूड है, ध्यान रखना चीज का। Na प्लस Cl माइनस, 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 है ना। इसमें अगर क्रिस्टल में डिफेक्ट्स ऐसे हैं कि इक्वल, जैसे ये था ना स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कि कैटायन एंड आयन इक्वल अमाउंट में बाहर निकल रहे हैं। इसमें क्या है, इफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी की लाइन है ये। इफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट सच दैट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड, ये लिख के आनी पहली लाइन। इफ equal number of cations and anions are missing from their lattice site such that electron neutrality of the crystal is maintained, such that electron neutrality of the crystal is maintained, then it is called as Schottky defect। तो इसे बोलेंगे Schottky defect। जैसे मैंने दो कैटायन हटा दिए, दो कैटायन हटा दिए और दो क्या हटा दिए, एनायन, दो एनायन हटा दिए, तो इसे क्या बोलेंगे, Schottky defect। if equal number of cations and anions are missing from the crystal lattice या lattice site such that electron neutrality of the crystal is maintained, सही ना। अगर इक्वल नंबर में कैटायन एनायन मिस कर रहे हैं ताकि न्यूट्रलिटी जो है क्रिस्टल की जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव रहे, वो मेंटेन है, तो इसे बोलेंगे हम क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट। ये इसकी की लाइन है, सही ना। अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा क्या कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट, डेंसिटी क्या होगी इसके अंदर, कम। डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। डेंसिटी डिक्रीजेस इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट बिकॉज विद इन द सेम वॉल्यूम
सेम वॉल्यूम में मास कम हो रहा है आयंस के हटने की वजह से। तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। कंडक्टिविटी, डिफेक्ट आ गया तो आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। डिफेक्ट आ गया तो आयंस का क्या हो जाएगा? मूवमेंट। जैसे Cl नेगेटिव हटा है तो Cl नेगेटिव यहां से हटेगा, हो सकता है यहां से Cl नेगेटिव हटे, ये Cl नेगेटिव यहाँ पे आ जाए, ये Cl नेगेटिव यहाँ पे आ जाए। ऐसे ही Na प्लस हटा है तो क्या पता Na प्लस यहाँ से हटके यहाँ आ जाए, तो आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है एक्चुअल में। तो आयंस का मूवमेंट होता है, उससे ही कंडक्शन होता है। तो इसलिए जब भी डिफेक्ट आएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से ऐसा होता है। कभी ज्यादा बढ़ सकती है और कभी कम बढ़ सकती है। तो इसलिए डिफेक्ट आने से कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, सही ना। और लैटिस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी नहीं, अभी तो स्टेबल नहीं रहा ना इतना क्रिस्टल। लैटिस एनर्जी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। डिफेक्ट आने से लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। लैटिस एनर्जी, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? ये कॉन्सिक्वेंसेस है इसके, सही ना, कॉन्सिक्वेंसेस है ये शॉर्ट डिफेक्ट के। स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। Decrease. डिक्रीज। हाँ। और लास्ट एंट्रोपी क्या होगी? मूवमेंट बढ़ेगी ना, Increase. पहले भी पढ़ाया इंक्रीज हुआ है। बढ़ जाएगी। बता रखा है पहले भी ये। आइडियल क्रिस्टल और रियल क्रिस्टल किसकी एंट्रोपी ज्यादा? याद है कि नहीं? थर्मोडायनामिक्स में कराया था क्वेश्चन। हाँ सर आया याद। आइडियल क्रिस्टल में तो आयन सारे फिक्स होंगे, तो एंट्रोपी यानी मूवमेंट यानी रैंडमनेस यानी डिसऑर्डर वो कम होगा। लेकिन रियल क्रिस्टल के अंदर कोई डिफेक्ट आएगा जिससे आयंस का मूवमेंट होगा, इसलिए एंट्रोपी बढ़ जाएगी। समझ आ गया कि नहीं ये? तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट में कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए 5। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे इसी के अंदर कौन से ऐसे क्रिस्टल हैं जिनमें ये डिफेक्ट आ सकता है, कौन से क्रिस्टल्स हैं जिनमें ये डिफेक्ट आता है, सही ना। तो उसके लिए कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। पहला, ऐसे क्रिस्टल, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर याद है किसी को? NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाँ, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ठीक ठाक है यानी हाई है। तो ऐसे क्रिस्टल जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, उनके अंदर ये डिफेक्ट आएगा। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, उन्हें डिफेक्ट आएगा, ठीक है। शॉर्ट दूसरा किया पॉइंट, और दूसरा जिसमें कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस कम होगा, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जनरली उनके अंदर ये डिफेक्ट आता है। स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। हाँ बोल मुकुल जल्दी। सर ये वाले पॉइंट आप कौन से डिफेक्ट के करा रहे हो? ये भी शॉर्ट ही के ही है। इसी शॉर्ट की के सारे हैं। कौन से अच्छा ऐसे ठीक। क्रिस्टल्स हैं जिनमें ये डिफेक्ट आता है, सही ना। तो कौन से डिफेक्ट है ये? जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा या जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस कम होगा। कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस कम होगा, उनके अंदर ये डिफेक्ट आता है, उनके अंदर ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट समझ आ गया सबको, सही ना। ये था शॉर्ट की डिफेक्ट, दिस वाज शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इसमें क्या होता है कि कोई भी एनायन अपनी लैटिस साइड छोड़ देगा, कोई भी एनायन नहीं, कैटायन, क्योंकि कैटायन छोटा होता है। कोई भी कैटायन वो अपनी लैटिस साइड छोड़ देगा और कहां पे आ जाएगा? कोई भी कैटायन, इंटरस्पेशियल्स। हाँ, इंटरशीशियल साइड पे आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें AgCl का, मैं एग्जांपल भी वही ले रहा हूं जो एग्जांपल इनके जिन जिन क्रिस्टल्स के अंदर ये डिफेक्ट आता है। जैसे मैंने ले लिया AgCl, तो ये ले लिया AgCl, Ag प्लस Cl माइनस, 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 Ag प्लस Cl माइनस। तो यहाँ से मैंने Ag प्लस, कोई भी कैटायन, जनरली कैटायन होता है, कोई भी कैटायन, कोई भी आयन होता है वैसे तो, जनरली क्या होगा? कैटायन, कैटायन अपनी लैटिस साइड छोड़ेगा और आ जाएगा कहां पे? इंटरशीशियल साइड। और कहा जाएगा? इंटरशीशियल साइड। यही है इस डिफेक्ट का। और न्यूट्रलिटी मेंटेन है कि नहीं इसमें भी? Yes. मेंटेन है कि नहीं? न्यूट्रलिटी बिल्कुल मेंटेन है इसके अंदर। क्यों मेंटेन है? क्योंकि इसमें कोई भी आयन बाहर नहीं निकला, और डेंसिटी भी क्या रहेगी? सेम।
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल है तो न्यूट्रलिटी मेंटेन है। डेंसिटी भी क्या है, वो तो हमेशा मेंटेन रहेगी, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। डेंसिटी भी सेम रहेगी क्योंकि मास क्या है, सेम है। तो चाहे लैटिस साइड छोड़ दी, आया कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइड में। लैटिस साइड छोड़ करके कहाँ गया, इंटरस्टिशियल साइड में, लेकिन है तो क्रिस्टल के अंदर ही ना, तो इसलिए डेंसिटी विल रिमेन द सेम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, डेंसिटी का ज्यादा पूछते हैं शॉर्टकी के अंदर और फ्रैंकल के अंदर। डेंसिटी विल रिमेन द सेम, क्लियर, डेंसिटी विल रिमेन द सेम। तो उसका की पॉइंट क्या है, पहले स्टार्टिंग में जो इसकी थ्योरी है, थ्योरी क्या है, इफ एनी आयन ब्रैकेट में लिख देना, जनरली कैटायन, यूजुअली कैटायन misses from its lattice site and occupies the interstitial site. If any ion misses from its lattice site and occupies the interstitial site, such that electron neutrality of the crystal is maintained, then it is called as Frankel defect. तो इसे बोलेंगे Frankel defect. कोई डाउट यहां तक किसी को? Then it is called as Frankel defect. हाँ, अब इसमें भी क्या होगा, जल्दी से कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस पहला क्या है, कनेक्टिविटी क्या होगी? सेम बढ़ जाएगी, इंक्रीज कनेक्टिविटी इंक्रीज क्या हो हो जाएगी। जाएगी? कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, सही ना, कनेक्टिविटी विल इंक्रीज। हाँ, डेंसिटी क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, डेंसिटी वाला Same. पॉइंट, डेंसिटी Same. रिमेन्स द, हाँ ये सेम है, डेंसिटी रिमेन्स सेम। थर्ड, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज लैटिस एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज डिक्रीज करेगी, एंट्रोपी Increase. इंक्रीज डिफेक्ट आया, एंट्रोपी इंक्रीज। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज, क्योंकि इसमें लाइक चार्जेस ना पास आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जैसे एजी प्लस ये दोनों क्या लाइक चार्जेस हैं, ये पास आ जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज एज लाइक चार्जेस अप्रोच क्लोजर, ये याद रख लेना ऑब्जेक्टिव के लिए, स्कूल में नहीं पूछेंगे, वैसे इंपॉर्टेंट है, लाइक चार्जेस अप्रोच क्लोजर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सब 12th में पढ़ोगे डिटेल में इसको, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, सब डिटेल में पढ़ोगे इसको। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर। अब कौन से क्रिस्टल है जिनमें ये डिफेक्ट आता है, कौन से क्रिस्टल्स हैं जिनमें ये डिफेक्ट आता है, बोलो क्या होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट होगा कि नहीं? AgCl का कोऑर्डिनेशन नंबर याद है किसी को कि नहीं, क्या था? AgCl ZnS टाइप वाला, नहीं याद? 4:4 था ना, 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जिनका उसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर था, इसमें क्या होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे क्रिस्टल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना इस चीज का, किसमें डिफेक्ट आएगा, ये कौन से क्रिस्टल में डिफेक्ट आएगा, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो है और लार्ज डिफरेंस है साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन में, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा पॉइंट, लार्ज डिफरेंस इन, ये वाला सेकंड पॉइंट इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। समझ गया कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं ये, हाँ सर। है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल के लिए और बोर्ड के लिए, है ना, इसमें डिफेक्ट किसमें आएगा, जैसे AgCl AgBr AgI ZnS, इनमें आएगा डिफेक्ट ये, है ना, एग्जांपल है इसकी, AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, है ना, ZnS हो गया, इस टाइप के। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों आते हैं, ये क्वेश्चन आता है, सही ना। AgBr इज द ओनली क्रिस्टल इन व्हिच बोथ द डिफेक्ट्स आर फाउंड, जो क्योंकि ऐसा कह लो, कैटायन एनायन में साइज डिफरेंस ऑप्टिमम है, कैटायन एनायन में साइज डिफरेंस ऑप्टिमम है, और ये NaCl टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा मान लो तुम, NaCl टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा मान लो तुम, इससे सही ना, सही है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, तो क्या बोलेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर AgBr इज द ओनली क्रिस्टल इन व्हिच बोथ द डिफेक्ट्स कैन बी फाउंड, ये नोट कर लेना, AgBr ओनली क्रिस्टल इन व्हिच बोथ द डिफेक्ट्स कैन बी फाउंड। कोई डाउट किसी को? हो गया सर। ये याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, AgBr का
स्पेशल एग्जांपल, AGBR ओनली क्रिस्टल इन व्हिच बोथ द डिफेक्ट्स कैन बी फाउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें दोनों डिफेक्ट्स आएंगे। चलो नेक्स्ट, इसके 2-3 थ्योरी वाले पॉइंट नोट कर लो, फिर आगे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। थ्योरी वाला पॉइंट क्या है इसका? पहला क्वेश्चन इसका, व्हाई पॉइंट डिफेक्ट्स आर कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। याद है कि नहीं? क्यों कहते हैं? टेम्परेचर की वजह से कॉज होता हाँ, है। एब्सोल्यूट बिकॉज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स, क्योंकि जीरो करंट पे कोई डिफेक्ट नहीं है, टेम्परेचर बढ़ा तो डिफेक्ट्स आने लग जाएंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। क्यों? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स, क्यों कहते होंगे? Intrinsic. इंट्रिंसिक, Okay, sir. इंट्रिंसिक यानी अंदर ही आते हैं। ये क्या क्रिस्टल के बाहर से मैंने कुछ ऐड किया है क्या? ये क्रिस्टल के अंदर ही आए हैं डिफेक्ट, कि बाहर से कुछ ऐड किया गया है? फिर ओनली अंदर के एटम्स ने करा है इस डिफेक्ट को। हाँ, जो अंदर के एटम्स है उन्हीं में डिफेक्ट आया ना, कभी वो कंप्लीटली बाहर निकल गए, कभी वो इंटरशील साइड पे आ गए, बाहर से तो कोई आयन ऐड नहीं किया ना। नहीं समझ आई बात? शॉर्ट की चेक करो, फ्रेंकल डिफेक्ट चेक करो, क्या मैंने बाहर से कोई आयन ऐड किया है इसके अंदर? नो सर। इसीलिए इनको इंट्रिंसिक कहते हैं। सिंस नो एक्सटर्नल आयन इज बीइंग एडेड एंड आल्सो स्टोइशियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड। बस नो एक्सटर्नल आयन इज बीइंग एडेड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाहर से कोई आयन ऐड नहीं किया। सिंस नो एक्सटर्नल आयन इज बीइंग एडेड एंड आल्सो स्टोइशियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड, सो दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? So क्या बोलते हैं आप? Also stoichiometric. ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड, वो तुम कह ही रहे हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिंस नो एक्सटर्नल आयन इज बीइंग एडेड, डिफेक्ट इज अराइजिंग विद इन द क्रिस्टल। सही ना? तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन अल्कली मेटल हैलाइड्स। फ्रैंकल डिफेक्ट नॉट फाउंड इन अल्कली मेटल हैलाइड्स, क्या आंसर होगा इसका? ये पेपर में भी आ चुका है बोर्ड में, बोलो जल्दी, इसका आंसर मैं बता चुका हूं, हिंट दे Size. चुका हूं। Size, हाँ, sir. तो बोल Size भी is तो- not. हाँ, क्योंकि ध्यान रखना, Because क्या size लिखोगे? is optimum. Same. नहीं 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 कीटायन बहुत स्मॉल होता Size. नहीं नहीं, विदित गलत है, थोड़ा सोच के बोलो। फ्रैंकल डिफेक्ट अल्कली मेटल हैलाइड्स में क्यों नहीं होता? Sir, less. Not large difference in size of cation and ion. देखो आंसर क्या आएगा इसका? मैंने तुम्हें बोला फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कोई भी आयन अपनी लैटिस साइड छोड़ करके कहां आता था? यहां से हट करके Ag+ यहां आता था। तो Ag+ तो इतना है, ऑप्टिमम साइज है इसका, मतलब साइज इतना छोटा है इसका, तो ये आ सकता है इंटरशील साइड पे। इंटरशीशियल साइड छोटी होती है कि बड़ी होती है? छोटी. छोटी होती है ना। क्या Na+ आ सकता है इधर? ये Na+ अगर होता तो क्या वो यहां आ सकता है? नहीं। समझे कि नहीं है? क्योंकि अल्कली मेटल कैटायंस दे आर लार्ज इन साइज and hence cannot fit into the interstitial side। ये आंसर होना चाहिए। alkali metal cations ना, alkali metal cations are large in size and hence cannot fit into the interstitial side। नहीं समझ आया? अभी पूरा आंसर लिख लेना अभी। alkali metal cations, cations पे अंडरलाइन कर देना, cations पे अंडरलाइन कर देना। alkali metal cations are large in size and hence cannot fit into the interstitial side। इस वजह से स्टार्ट कर रहे हैं अभी।